हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। और आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है उन सभी को उन सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो सारी वीडियो देख लें। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज की बेहतरीन सेशन का, जो कि बहुत ही उम्दा होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, जो भी पहली बार आया हमारे चैनल पर उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? ऑप्शन नंबर ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी बेवेल योजना, ऑप्शन नंबर सी डूरंड योजना और ऑप्शन नंबर डी है मिंटो मार्ले योजना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद अपना उत्तर देना है। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड एमरी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन नंबर डी है एवी अलेक्जेंडर। बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा। इन चारों में से कौन सा एक मंत्री ऐसा था जो कि इस मिशन में शामिल नहीं था, कैबिनेट मिशन में? फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स मिशन 1942 और ऑप्शन नंबर डी माल्य मिंटू सुधार 1909। फ्रेंड्स, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, बहुत ही सोच समझ के आपको उत्तर देना है, उसके बाद आपको इसका सही उत्तर बताना है। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माल्य मोंटू सुधार। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1911, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1905 और ऑप्शन नंबर डी है 1909। बताइए फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा। माल्य मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1911, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1905 और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है 1909। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1909 में माल्य मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने।
मिंटू मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रहना। ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। ऑप्शन नंबर सी है पृथक निर्वाचन प्रणाली। और ऑप्शन नंबर डी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। ऑप्शन नंबर सी है पृथक निर्वाचन प्रणाली। और ऑप्शन नंबर डी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचन की प्रणाली मिंटू मार्ले सुधार का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1793। ऑप्शन नंबर बी 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1771 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी है 1773 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन ये हैं कि जो अभी तक जो भी आज तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब में ये प्रश्न आते हैं। एक क्लर्क से लेकर आईएएस तक की परीक्षा के अंदर संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स, का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर देना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने जाने का। ऑप्शन नंबर सी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन नंबर डी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का। बताइए फ्रेंड्स, का सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये हमारा पूना पैक्ट का समझौता था, लेकिन ये हो नहीं पाया था। इसी के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जेल के अंदर, जो पुणे की जेल थी, वहाँ शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है भारत शासन अधिनियम 1991। ऑप्शन नंबर बी है भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1909। और ऑप्शन नंबर डी है भारत परिषद अधिनियम 1989। फ्रेंड्स, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि द्वितीय शासन प्रणाली को स्थापित किया? कौन सा वो अधिनियम था? फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। सन 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मोतीलाल नेहरू। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार किया गया कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा यह है जो वक्तव्य दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था कि भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सन 1931, ऑप्शन नंबर बी है सन 1936, ऑप्शन नंबर सी सन 1942 और ऑप्शन नंबर डी है सन 1928 ईस्वी। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1936 में कांग्रेस ने किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में वयस्क अधिकार मताधिकार की आधार पर संविधान सभा में सबसे पहले इसकी मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्स मिशन और ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन नंबर डी है वेवेल योजना। बहुत ही सोचकर आपको उत्तर देना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा बताइए क्या होगा? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अगर क्रिप्स मिशन की बात हो जाती है
जो कि 1942 में आया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा है सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन के लिए सर्वप्रथम जो अपनी मांग की थी 1895 में, वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? क्वेश्चन पढ़ लेना आप ध्यान से बहुत। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर बी साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन नंबर डी है क्रिप्स मिशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या? फ्रेंड इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी फैजपुर और ऑप्शन डी है मुंबई। बताइए फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। फैजपुर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह अधिवेशन एक ग्रामीण इलाके में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन नंबर ए है 505, ऑप्शन नंबर बी 389 और ऑप्शन नंबर सी है 429 और ऑप्शन नंबर डी है 409। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है ये, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं के अंदर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है लाहौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में हुआ था और ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में हुआ था या ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बताइए सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सचिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर डी है B.R. अम्बेडकर। बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सचिदानंद सिन्हा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य कमीशनी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त के तीनों आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल मुख्य कमिश्नर के 4 प्रतिनिधि। यह बात भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, यह बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब हुआ उपरोक्त सभी तीनों के तीनों ए बी सी और सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन नंबर ए 195, ऑप्शन नंबर बी 225, ऑप्शन नंबर सी 235 और ऑप्शन नंबर डी है 208। फ्रेंड इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 208। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी है कश्मीर। डियर फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के जो देशी रियासत थी उन्होंने उस टाइम पर संविधान सभा में प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, B.R. अम्बेडकर ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बताइए कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर बी तत्काल मध्य भारत से, ऑप्शन नंबर सी पंजाब से और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल से। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल से, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है, आज का पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? क्या वो कारण था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को
बनाना चाहता था। और ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास 24। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी है 13। बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 13। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई। पूछा है कब की गई। ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 11 जून 1947। बताइए फ्रेंड इसका सही उत्तर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आचार्य JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है BR अम्बेडकर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पूछा है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी है जुलाई 26 1946 और ऑप्शन नंबर सी जनवरी 22 1946 और ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 20 1947। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा जनवरी 22 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है उन सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी JV कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी है KM मुंशी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, JV कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कब किया गया था। ऑप्शन ए है अगस्त 1947 में, ऑप्शन बी जुलाई 1948, ऑप्शन सी जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है जुलाई 1950। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा जुलाई 1947। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा ने ग्रहण जुलाई 1947 में किया था। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया। ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 15 दिसंबर 1948। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में जुड़ने के लिए। जाते जाते बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।